क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का एक प्रश्न पत्र यहाँ पर सोल्व करेंगे सॉल्यूशन के साथ में। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। और देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र है ये, बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार हमने तैयार किया है, जिसके 100% श्योर आने के पूरे चांस है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। दूसरा है कि प्रेम वाटिका के रचनाकार है। तो प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? तो प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं, इसका आंसर आपका रहेगा रस खान। ठीक है, तीसरा है रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी? जो रसात्मक वाक्यम काव्यम रस की ये परिभाषा किसने दी है? तो ये आचार्य विश्वनाथ जी ने दी है। चौथा है किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता है? वो कौन सा जानवर है जिसको कभी क्रोध नहीं आता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका, ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका गधा। गधे को क्रोध नहीं आता है। पांचवा है माता पिता में समास है। माता पिता में समास है तो माता पिता में आपका जो समास रहेगा वो समास है आपका द्वंद्व समास। छठा है मृत्यु का तरल दूत कौन था? तो मृत्यु का तरल दूध आपका तेज प्रवाह से आता पानी था। ठीक है, चलिए सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो डेडेस निंदा करेंगे। कौन निंदा करेंगे? सज्जन लोग। ठीक है, दूसरा है महाकाव्य में जीवन का डेडेस चित्रण होता है। कैसा चित्रण होता है? विस्तृत यानी कि बड़ा। ठीक है, सूर्य का तद्भव शब्द डेडेस होगा। सूर्य का तद्भव शब्द क्या बनेगा? सूरज। क्या बनेगा? सूरज। सूर्य का तद्भव सूरज। चौथा है हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो डेडेस नहीं जाएगा, हम भी। ठीक है, इसमें आपका आएगा हम भी, इसका राइट आंसर आपका हम भी रहेगा। पांचवा प्रातः काल दोनों मित्र डेडेस में बंद कर दिए गए। तो किस में बंद कर दिए गए? कांजी होज में। तो इसका आंसर आपका रहेगा कांजी। ठीक है, छठा है दो बेलों की कथा गद्य की डेडेस विधा की रचना है। किसकी रचना है? कहानी की। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, बढ़िया से वो अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए पहली जोड़ी है पंचवटी। पंचवटी क्या है? एक आपका खंडकाव्य है। ठीक है, चलिए दूसरा है दो बेलों की कथा। दो बेलों की कथा आपकी रहेगी प्रेमचंद्र। तीसरा है विद्यालय। जो विद्यालय है ये आपकी दीर्घ संधि है। ठीक है, चौथा है पतोहू की पहली सद्दाल लड़की। इसकी आपकी जोड़ी रहेगी पर दादी। कई अंकों वाली रचना। तो देखिए कई अंकों वाली रचना आपकी रहेगी नाटक। और टोपी की आपकी जोड़ी है जूता। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए जोड़े का। यहाँ पर देखिए मैंने नंबर डाल दिए हैं। आप इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम दोनों क्लास के इस पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आपका दोनों ही क्लास का पेपर हिंदी में ही आएगा। इंग्लिश मीडियम वालों का हिंदी का पेपर हिंदी में आएगा कि इंग्लिश में आएगा? नहीं ना, तो आपको भी ये कंप्लीट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है सत्य सत्य लिखिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले से टिक मार्क कर दी है। पहला जो है आपका जो सत्य है पढ़ लेना है आपको, ज़्यादा समय आपका बर्बाद ना हो, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बस केवल बता रही हूँ। ठीक है, दूसरा आपका सत्य रहेगा, तीसरा आपका सत्य रहेगा, चौथा आपका सत्य रहेगा, पांचवा आपका सत्य रहेगा और छठा आपका असत्य रहेगा। ठीक है, आप इनको कंप्लीट कर लेंगे, आराम से आपको कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 6 नंबर के रहेंगे ये भी आपका। पहला है न खाकर प्राणी क्या बनेगा? तो न खाकर प्राणी आपका क्या रहेगा? अहंकारी। दूसरा है नायक के वृद्ध जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? तो इसका आंसर है महाकाव्य।
तीसरा है सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए, इसका आंसर हीरा और मोती। चौथा है पंचामृत में कौन सा समास है, तो पंचामृत में आपका दिग्गु समास है। पांचवा है जर्नल थीमिया का चित्र किसने मंगवाया था, इसका आंसर है रेणु। और छठा है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है, इसका आंसर है आपका छायावाद। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर छठा है, देखिए आपका भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर छठा है ये आपका 2 नंबर का है। ठीक है, इसका आंसर ये रहा। हमने देखिए PDF तैयार कर लिए। इसकी देखिए मैं थोड़ी सी फिर फ्लैश लाइट बढ़ा देती हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेने में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हम आपको देखिए सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, पूरी चीज़ें आपको दे रहे हैं ताकि आप सभी 75 में से 75 नंबर लेकर आ सके। ठीक है, देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर छठा का अथवा आपका छायावादी के 4 प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इसमें पूछी गई है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका 8वें का ये आपका अथवा 9वां प्रश्न, ये 9वें का अथवा, ये आपका 10वां प्रश्न, 10वें का ये आपका अथवा। ठीक है, चलिए तो ये PDF यदि आप लेना चाहते हैं यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए प्रश्नों का। ठीक है, यदि आप ये PDF लेना चाहते हैं तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन पर कॉल कर लीजिएगा और जानकारी आप ले लीजिएगा कैसे आपको लेना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12, देखिए धैर्य और शांति बनाकर आपको रखना है। सारी चीज़ें धैर्य और शांति से ही होती है और बहुत ही आराम से आपकी हो जाएगी यदि आप धैर्य और शांति से काम करेंगे तो। ठीक है, चलिए तो ये आपका 19वां प्रश्न। स्क्रीनशॉट आपको अच्छे से लेना है इनका। क्वेश्चन नंबर ये आपका देखिए 20 है। मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से दे रही हूँ आपकी परीक्षा के लिए। देखिए हमारा उद्देश्य का आपको अच्छे से अच्छे अंक दिलवाने का है। चलिए तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है जिसमें आपका निबंध है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको देखिए ऐप के ऊपर मिल जाएगी, उसके लिए आप कॉल ज़रूर कर लीजिएगा। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ ताकि आप सभी 75 में से 75 नंबर लेकर आ सके।